हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी की सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कान्हा जी को ले लिया है। ऐसे हमें ये ड्रेस पहनानी है और फिर आगे की तरफ से ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है, इसमें से हम इजीली कान्हा जी का हाथ बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। कान्हा जी अच्छे से ढके हुए हैं, उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए ये पर्पल कलर का ऊन ले लिया है। ये काफ़ी पतला ऊन था, इसीलिए मैंने डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मोटा ऊन ले रहे हैं तो सिंगल ही रखें। और साथ ही साथ मैंने 10 नंबर की क्रोशिया ली है। आप 10 और 11 में से कोई भी क्रोशिया ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस तरीके से एक लूप बनाएंगे और लूप के अंदर हमें क्रोशिया डालना है। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे। देखिए ये लॉक हो गया। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर लूप में से निकालना है। ये एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल 12 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है तो एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेंगे। सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। सिंगल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बीन के कंप्लीट करनी है ये लाइन। हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए हमने ये जो चेन्स बनाई है ना, वो एकदम हमें ढीली ढीली बनानी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चेन बनाते हैं तो आपको पहली लाइन बीनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि एकदम ढीली ढीली चेन बनाएं। ऑलमोस्ट मैंने बीन के कंप्लीट कर लिया है। ये एक चेन और बची है लास्ट की, इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, तो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये पूरी लाइन मैंने बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे। पलट कर हमें 2 चेन बनानी है। ये एक और ये दो चेन हमने बनाई। अब हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो फिर से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हम फिर से क्रोशिया में उनको लेंगे। इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट करनी है। इसके बाद हम पलट लेंगे इसको और पलट कर फिर से 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही बीनते हुए हमें 3 से 4 लाइन कंप्लीट करनी है। तो एक लाइन तो मैंने आपको पहले ही बीन के दिखा दी है। अब इसके बाद हम 3 लाइन और बनाएंगे, जिससे कि टोटल 4 लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये लाइन पूरी हो गई है। पलट लेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही 3 लाइन और बीन लेंगे। हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए मैंने देखिए टोटल 4 लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया। एक लाइन तो मैंने आपको पहले से बीन कर दिखाई थी, उसके बाद 1 2 3 लाइन और बनाई है, तो अब टोटल 4 लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हमें ड्रेस में घेर बनानी है, तो हम 2 चेन बनाएंगे। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और जहाँ से हमने 2 चेन बनाई उसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये
दो। अब ऐसे ही हमें हर एक चेन में से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए एक लाइन ये बीन लेनी है, जिससे कि फंदे बढ़ेंगे और ड्रेस में घेर आएगी। तो हमें सिर्फ एक ही लाइन बीननी है, हर एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। बहुत ही सिंपल और आसान सी ड्रेस है, डबल क्रोशिया का यूज़ करके ही हम ये ड्रेस बनाएंगे। कुछ भी ज़्यादा डिज़ाइन या घटाना बढ़ाना नहीं है। बहुत ईजी तरीके से आप ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने ऑलमोस्ट दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। 3-4 चेन और बची हुई हैं, इसमें से भी हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमें थोड़ा सा ढीला ढीला बीनना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट बीनते हैं ना तो ड्रेस भी टाइट बनती है। और अगर आप ढीला ढीला हल्का सा बीनेंगे तो मुलायम ड्रेस बनती है। तो मैंने ढीला ढीला बिना है। अब बहुत ज़्यादा ढीला भी ना कर दें, नहीं तो फिर इसमें से छेद हो जाएगा और हवा पास होगी, जिससे कि कान्हा जी को ठंड लगेगी। तो मैंने देखिए ये एक लाइन हर एक चेन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको पलटना है, एक और ये दो दो चेन बनानी है। अब जहाँ से हमने दो चेन बनाई उसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक ही चेन से दो डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और ये दो। अब बीच की सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। हम इस बात का ध्यान देंगे। देखिए शुरू की दो चेन में से हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाई, अब बीच की सभी चेन में से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इसको बिनेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ लास्ट तक बीन के कंप्लीट करना है। लास्ट में हम फिर से दो चेन छोड़ देंगे, क्योंकि इधर की तरफ भी लास्ट में दो चेन में से हमें दो दो डबल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि तिरछे में ये ड्रेस की जो चौड़ाई है वो बढ़ती जाएगी और लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ऑलमोस्ट मैंने फिर से बीन के कंप्लीट कर लिया है। 4-5 चेन बची है, एक एक डबल क्रोशिया इसमें से भी बना के हम कंप्लीट करेंगे। बहुत से लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है ड्रेसेस बनाने में। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें, बिना स्किप किए देखा करें, जिससे कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखिए दो चेन लास्ट में बची हुई है, इसमें से हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक और ये दो। एक चेन में से हमने बनाई, अब ये जो एकदम लास्ट वाली चेन है इसमें से भी दो डबल क्रोशिया बनेगी, ये एक और इसी में से ये दो। तो इस तरीके से बिनेंगे हम। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो ड्रेस है वो तिरछे में बढ़ेगी। सेम ऐसे ही हमें आगे भी बीन लेना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, शुरू की दो चेन में और लास्ट की दो चेन में से हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच की सभी चेन में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैंने अभी तक टोटल ये दो लाइन बीन के कंप्लीट की है और इसके आगे हम 3 से 4 लाइन और ऐसे ही बीन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन आपको बीन कर दिखाई थी और उसके बाद मैंने 4 लाइन और बनाई है। तो अब टोटल 5 लाइन हो गई है, शुरू की दो चेन में और लास्ट की दो चेन में दो दो डबल क्रोशिया और बीच की सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब मुझे इतनी ही लंबाई रखनी थी ड्रेस की। अगर आप इससे भी ज़्यादा लंबाई रखना चाहते हैं तो इसी तरीके से और भी आगे बीन सकते हैं, पर मैं इतनी ही लंबाई रखूँगी। तो लास्ट में अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए हमें एक चेन बनानी है। देखिए यहाँ पे एक चेन है ना, तो ऐसे हम फिर से एक चेन बनाएंगे और इसको ढीला करेंगे। ढीला करने के बाद यहाँ से एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। कट करने पे देखिए ये यहाँ पर लॉक हो गया है और अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। आप इस तरीके से सिंपल भी रख सकते हैं ड्रेस को, पर मैं नीचे से एक लाइन डिज़ाइन से बनाना चाहती हूँ जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम क्रोशिया डालेंगे और ये जो ग्रीन कलर का ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाना है, यानी कि गांठ लगानी है यहाँ पे, जैसे कि ईजिली ये ऊन यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है ये ऊन जॉइंट करने का। अब देखिए ऐसे करने के बाद जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट कर देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए। तब हमें कट करना है, क्योंकि अगर आप एकदम पास से कटते हैं तो फिर जो हमने नॉट लगाई है उसके खुलने का डर रहता है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। एक, ये एक, दो,
3 चेन बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हो गए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से बीनते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 चेन बनाना है, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से स्लिप स्टिच लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चेन बनाते हुए मैंने ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है और ये नीचे की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक लाइन हम और बनाएंगे। हमें देखिए सबसे पहले एक चेन बनानी है और ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें से हमें 4 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई। अब जहाँ से स्लिप स्टिच लगाया था हमने पहले, उसी चेन में से फिर से स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी 4 सिंगल क्रोशिया बनेगी। 1 2, देखिए ये जो गैपिंग है यहीं से हम बना रहे हैं। ये 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाई थी उसी में से फिर से स्लिप स्टिच लगाएंगे तो इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही बीनते हुए हमें लास्ट तक कंप्लीट करना है और फिर लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी लाइन नीचे से बीन के कंप्लीट कर ली है और अब ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें एक पीस और बना के तैयार करना है। तो मैंने पहले से ही एक पीस और बना के तैयार कर लिया है। ये दोनों ही पीसेस एकदम सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है इनमें। अब हम एक के ऊपर एक करके रखेंगे इन दोनों ही पीसेस को और बराबर करके रखने के बाद हमें इसको जॉइंट करना है सुई धागे से टक करते हुए। तो मैंने यहाँ पे ये सुई धागा ले लिया है और इसमें डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ ऊपर की तरफ से हम एकदम बराबर करके इसको रखेंगे और यहाँ से टक करना शुरू करेंगे। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सुई धागे से टक करेंगे और इधर की तरफ हमें यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक टक करना है। यानी कि ये देखिए जहाँ से हमने हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए और घेर बनानी शुरू की थी, सिर्फ वहीं तक हम इधर से टक करेंगे। ऊपर की तरफ से ये जो कैप वाली साइड है वो हम खुला ही छोड़ देंगे। तो मैं आपको टक करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुई धागे से टक करके अच्छे से इसको जॉइंट कर लिया है और इधर की तरफ से मैंने यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही जॉइंट किया है। ऊपर की तरफ से मैंने हर एक चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जो 4 लाइन बिनी थी उसको हमें खुला छोड़ देना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कान्हा जी की कैप है। अब जब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे तो देखिए हमारे कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल पोंचो बनकर बिल्कुल तैयार है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए